नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्ट इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। आज अपन नया एपिसोड लेके आए हैं रैंकिंग के बारे में। रैंकिंग के किस पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं उसके अपन गत क्लासेस ले चुके हैं। आज अपन इम्पोर्टेंट MCQ के क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। रैंकिंग के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो अपन पूरा एनालाइज करते हैं। रैंकिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ऐसे क्वेश्चन भर भर के कंपटीशन में आपके पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे के अंतर्गत भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। SSC, बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी राजस्थान पुलिस हुई, CET हुई, अन्य प्रकार की जितने भी सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। तो ठीक है, आइए अपन कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखिए। रैंकिंग का अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका ये है कि आपको सर्वप्रथम तो क्वेश्चन को रीड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को समझना है कि क्या क्या पैटर्न लग रहा है। आपको मैंने गत क्लासों में रैंकिंग के फॉर्मूले बताए दिए थे, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनमें से कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा अन्य अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब आपको टोटल स्टूडेंट कितने दे गए? 40। टोटल बराबर 40 स्टूडेंट गिवन है आपको, ठीक है। उसमें से कोई तो पास हुए हैं, कोई फेल हुए हैं। छात्रों में पवन ऊपर से 13वें। अब इसमें क्या दे रखा है कि छात्रों में से पवन है ना, जो पवन ऊपर से, पवन की रैंक है पवन की 13वें स्थान पे तथा नीचे से, या ऊपर से तो 13वें स्थान पे तथा नीचे से 12वें स्थान पे, और नीचे से पवन की रैंक क्या है? 12वें नंबर पे है। कितने छात्र अनुपस्थित हुए, ठीक है। अब आपको टोटल भी दे रखा है, लेफ्ट भी दे रखा है, राइट भी दे रखा है। तो क्या है देखो, तो इसमें क्या दे रखा है आपको? टोटल छात्र कितने दे रखे हैं? 40 दे रखे हैं। टोटल छात्र कितने दे रखे हैं इसमें? 40 दे रखे हैं, ठीक है। टोटल छात्र कितने दे रखे हैं इसमें? 40 दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। अब इसमें टोटल छात्र तो कितने दे रखे हैं? 40 दे रखे हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि इसमें कितने तो पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। तो अपन 40 तो अपन को पता है कि टोटल छात्र है 40 में से इसमें पास वाले भी हैं और फेल वाले कैंडिडेट भी इंक्लूड है, ठीक है। अब इसमें से अपन ये नहीं कर सकते कि कितने छात्र पास है और कितने फेल है, मिक्स है। टोटल 40 स्टूडेंट इसमें कंबाइंड है। अब अपन पास कैंडिडेट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुल छात्रों में पवन ऊपर से 13वें स्थान तथा नीचे से 12वें स्थान पे है। अब देखो, अब इसमें टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। अभी पास वाले का रेशो निकाल रहे पवन का, तो टोटल निकाल लेंगे इसका। टोटल लेफ्ट कितना है? 13, राइट कितना है? 12 -1 कितना हो गया? 12 24 25 -1, तो टोटल कितने आ गए? 24। कितने आ गए? 24 क्या हो गए? क्या हो गए इसमें? 24 क्या हो गए? अच्छा 24 इसमें क्या हो गए? इसमें सब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ ये 12 नहीं है, 12 की जगह अपन क्या करते हैं इसमें? 17। क्या करते हैं? 17। तो नीचे से कौन से नंबर पे है ये? 17वें नंबर है ये, ठीक है। 17वें नंबर पे है पवन, नीचे से 17वें नंबर पे है, ठीक है। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन में लिखने में, वो देख लेना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग से वो आप ये बताते हैं कि इसमें टोटल छात्र है 40 में फेल भी कैंडिडेट भी है और पास कैंडिडेट भी है। और पवन का ऊपर से तो 13वें स्थान है और नीचे से 17वें स्थान पे। तो टोटल स्टूडेंट, टोटल पास कैंडिडेट निकालेंगे तो T बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना है? 13, राइट कितना है? 17 -1, ठीक है। अब इसको एडिशन कर लो, यानी कि ये कितने हो गए? 30 -1 29। तो पास कैंडिडेट कितने आ गए इसमें? ये है पास कैंडिडेट कितने? 29। अब टोटल बराबर पास प्लस फेल। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 40 बराबर पास कितने हैं? 29 प्लस फेल। अब 29 40 में से ये 40 में 29 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो फेल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे? फेल कैंडिडेट आ जाएंगे 40 -29 मतलब 11। अब आपके इसमें क्या पूछ रहा है? कितने छात्र
अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल कितने हुए, तो फेल कैंडिडेट की संख्या आ जाएगी इसमें 11th। ठीक है, तो 11th आ गए, अपन ने निकाल ही दिया। ये तो टोटल स्टूडेंट है 40 में फेल कैंडिडेट भी थे और पास कैंडिडेट भी थे। ठीक है, तो अपन इसमें ओनली स्टार्टिंग में जो पवन का ऊपर से 13 और नीचे से 17 नंबर पे स्थान है, तो अपन इसमें सर्वप्रथम क्या है, पास कैंडिडेट की टोटल संख्या निकालेंगे। तो पास कैंडिडेट की टोटल संख्या कितनी आएगी, 29 फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, टी बराबर एल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो इसमें टोटल पास कैंडिडेटों की संख्या आएगी 29। अब 29 तो पास वाला की आएगी, अब टी बराबर क्या है, पास प्लस फेल, तो टी बराबर कितना है 40 लिख दिया। पास के कैंडिडेट लिख दिए 29 प्लस फेल, तो फेल की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 में से 29 जाते 11 बचेंगे, तो फेल कैंडिडेटों की संख्या आ गई 11। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी में 10 है तो ये होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए कैंडिडेट कितने आ गए, 11 कैंडिडेट आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, नीचे सॉल्यूशन करने की जगह नहीं है अपन के पास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अमर का नीचे से ये है साहब। ठीक है, अमर ये अमर है, अमर का नीचे से 28वां स्थान है, अमर का कौन सा स्थान है, 28वां स्थान है। बाबू ऊपर से 16वें स्थान पे, और बाबू ऊपर से है ना, ये बाबू का ऊपर से कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। चंदा का नीचे से 31वां स्थान है, भुवन का प्रथम से 16वां स्थान है। ठीक है, प्रथम से 16वां स्थान है। ठीक है, अब इसका यहाँ तक तो अपन ने कंप्लीट बना लिया इसमें। और दूसरा बोला है कि चंदा का नीचे से 31वां, ये दूसरे में लेते हैं, चंदा का नीचे से 31वां है, ये चंदा का नीचे से कौन सा स्थान है, 31वां, तो ये 31वां कर दिया अपन ने। ठीक है, 31वां स्थान है। अब भुवन का प्रथम से 14वां स्थान है, और ऊपर से भुवन का कौन सा स्थान है, भुवन का कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है साहब। भुवन का प्रथम से 14वां स्थान है, उनमें सबसे ऊपर किसका स्थान है। ठीक है, अब इसमें यह पूछ रहा है कि उनमें सबसे ऊपर किसका स्थान है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करते हैं, देखो ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि भुवन का प्रथम से 14वां स्थान है। ठीक है, अब इसमें भुवन का 14वां ऊपर प्रथम से 14वां स्थान है, इनमें सबसे ऊपर किसका स्थान है। ठीक है, अब ठीक है, अब सबसे ऊपर किसका स्थान है, अब देखो यहाँ बाबू ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 16वां स्थान है। अमर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 28वां स्थान है। ठीक है, चंदा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका स्थान 31वां है। भुवन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका स्थान 14वां है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, उनमें सबसे ऊपर किसका स्थान है, तो ऊपर जाने का स्थान पूछ रहा है, तो बाबू तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, भुवन ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तो नीचे की स्थिति बता रहा है। अब अपन रिजल्ट देंगे अमन से या चंदा से, तो अमन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सी रैंक है इसमें, 28, और चंदा की कौन सी रैंक है, 31वीं, तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, तो जाहिर सी बात है कि चंदा 31वें नंबर पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चंदा 31वें नंबर पर, तो भुवन होगा नहीं, चंदा इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तो इस प्रकार अपन ने रैंकिंग के फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार अपन को इसका रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद उसको समझना है कि किस प्रकार अपन रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्यूशन करता है। अगर उसमें फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूले से सोल्व कीजिए, अगर बगैर फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और सॉल्यूशन हो रहा है तो वो सबसे बेटर ट्रिक रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है रैंकिंग के अंदर, देखिए सर्वप्रथम अपन का एक ही काम रहता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक कक्षा परीक्षा में कमल का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में
ऊपर से 16 तथा नीचे से 27वां है। मतलब जो पास की कैंडिडेट की सूची में इसका किसका कमल का स्थान उत्तीर्ण सूची में ऊपर से 16वां है और नीचे से 27वां है। किसका? कमल का पास सूची में वो कमल का ऊपर से तो 16 नंबर है और नीचे से 27वां नंबर है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। अब यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मतलब 5 कैंडिडेटों ने तो परीक्षा नहीं दी और 3 स्टूडेंट फेल हो गए। कितने हो गए ये? 5 + 3 8 हो गए। तो 8 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे हैं और फेल हुए हैं। ठीक है, 8 कैंडिडेट हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि टोटल कैंडिडेट कितने थे। ठीक है, तो पास की सूची में कमल ऊपर से 16वें नंबर पे थे और नीचे से 27वें नंबर पे था। तो पास कैंडिडेट में टोटल स्टूडेंट निकाल लेते हैं कितना। तो टी बराबर अपन का फॉर्मूला है था रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टी बराबर लेफ्ट कितना था 16, राइट कितना है 27 -1। अब 16 + 27 कितना हो गया? जोड़ो 30, यानी कि 30 40 43 में से 1 कट एक -1 लेस करते कितना ये हो जाएगा 42। तो टी बराबर कितने हो गए 42। तो ये 42 कैंडिडेट तो पास कैंडिडेट है। ठीक है, ये टी बराबर 42 आया। तो 42 तो ऐसे कैंडिडेट है जो पास हुए हैं क्लास के अंदर। और 42 में अपन इंक्लूड करते हैं 5 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने परीक्षा दी नहीं, 3 विद्यार्थी ऐसे जो फेल है। तो 42 + 5 + 3 कितने हो गए 42 + 5 यानी कि 47 47 + 3 कितने हो गए 50 हो गए। तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे इसमें कक्षा के अंदर 50 स्टूडेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन बी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको कक्षा में दे रखा है कि कमल पास कैंडिडेट के अंतर्गत ऊपर से तो 16वें नंबर पे और नीचे से 27वें नंबर पे। तो इसमें पास कैंडिडेट में अपन टोटल कैंडिडेट निकाल लिए। तो टी बराबर अपन का फॉर्मूला है रैंकिंग निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टी बराबर 16 + 27 -1। तो टी बराबर आ गया 42। ठीक है, तो ये तो है पास कैंडिडेटों की संख्या। अब अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, और 3 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम तो दिया है लेकिन वह फेल हो गए। तो 5 + 3 कितने हो गए 8 कैंडिडेट तो ये है जो एब्सेंट भी थे, एब्सेंट थे कुछ स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट फेल थे। तो टोटल 8 कैंडिडेट आ गया। 5 कैंडिडेट कितने थे 42 + 8 कितने हो गए 50। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी जल्दी से। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो 4 बच्चे P, Q, R तथा S एक CD के ऊपर है। ठीक है, 4 के बच्चे ऐसे हैं जो P, Q, R, S नाम से हैं जो एक CD के ऊपर है। अभी इसमें ये क्रम नहीं है कि ये एज इट इज़ P, Q, R, S को में है, इसका क्रम भी फिक्स नहीं है कि किस क्रम में है। तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है उसके हिसाब से अपन सेटअप करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं मिटा देता हूँ, आपने आशा करता हूँ लिख लिया होगा पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पहले मैं एक थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 4 बच्चे कौन कौन है P, Q, R, S है, एक CD के ऊपर है। P CD पर Q से ऊपर है, जो P है ना Q CD से ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर Q P तथा R के बीच में है। जो Q है ना बच्चा वो P और R के बीच में, तो P और R ये यहाँ R आ गया। P और R के बीच में Q है ना जो P और R के बीच में, तो P ऊपर है R नीचे, तो इसको इसमें बिठा दिया। यदि S P से पहले भी S P से भी ऊपर है तो S किसके ऊपर है P से, तो ये S यहाँ बिठा दिया। ठीक है, कितने कैंडिडेट हो गए 1 2 3 4 ही कैंडिडेट से भी ऊपर है। तो नीचे से तीसरा कौन है, अब ये वही बोल रहा है कि नीचे से तीसरा। तो फर्स्ट तो ये हो गया
सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो नीचे से तीसरा कौन है, पी। नीचे से थर्ड कौन सा है, पी। अगर ये ऊपर से थर्ड पूछता तो क्यों रहता, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा है, नीचे से तीसरा, तो नीचे से तीसरा चले तो पी आ गया इसमें, तो पी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन क्या रहेगा, डी। डी में क्या है, पी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज चल रही है उसके हिसाब से आपको रीड आउट करना है और उसके हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, इस प्रकार अपन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको एक बार क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए आप एक बार इसको रीड आउट करते हैं, क्या देर का। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं ओर से 30वां स्थान पर है और रमेश बाएं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो मनोज दाएं ओर से 35वां स्थान हो जाता है। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलते हैं साहब। अब ये है लाइन। ठीक है, अब मनोज दाएं ओर से, ये मनोज है, मनोज दाएं ओर से चला तो इसका स्थान है 30वां, और रमेश का बाएं ओर से, ये रमेश बाएं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां। ठीक है, 20वां स्थान पे है, ये 20वां स्थान पे है, और मनोज का दाएं ओर से 30वां स्थान पे है। जब ये अपना स्थान बदलते हैं तो मनोज दाएं ओर से 35वां स्थान हो जाता है। ठीक है, अब नई, ये तो है पहले की। अब नई स्थिति में ये बता रहा है कि रमेश की स्थिति तो वही है। अब मनोज की नई स्थिति आ जाएगी, 35वां स्थान है, और रमेश कौन सा है, रमेश का 20वां स्थान ही है, इसका कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नई स्थिति में रमेश तो 20वां स्थान है बाएं से, और मनोज का दाएं ओर से 35वां स्थान हो गया। ठीक है, 35वां स्थान हो गया। तदनुसार उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या क्या है, तो अपन का फॉर्मूला है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट कितना है 20, राइट कितना है 35 माइनस 1, तो 20 प्लस 35 कितने हो गए 55। 55 में से एक जाते ही 55 माइनस 1 कितना हो जाएगा, टी बराबर 44। तो आपका टोटल आंसर 44 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपको रफली ऐसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद ऐसे फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करना है। कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। सर्वप्रथम तो आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद क्या क्या गिवन है कंडीशन, उसको ऐसे रफली मेंशन कर लो। तो आपको इसमें दे रखा है कि मनोज दाएं ओर से तो 30वें स्थान पे, रमेश बाएं ओर से 20वें स्थान पे, तो ये तो पूर्व की कंडीशन है। अब उसके बाद जब ये अपन का स्थान एक्सचेंज बदलते हैं तब रमेश की तो वही स्थान है बाएं ओर से 20वां स्थान है, जबकि मनोज का दाएं ओर से 35वां स्थान हो गया। मतलब 30 से कितना आगे बढ़ा है, 5 बढ़ गया। ठीक है, और इसका ये कोई आगे नहीं बढ़ा, तो ये 20 है बाएं ओर से रमेश का। ठीक है, अब मनोज हो गया इसमें 35 और। तो अपन को पता है कि फॉर्मूला लिखाता है टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। फॉर्मूला मान रख दिया, तो लेफ्ट में 20 है, राइट में 35 है, माइनस 1, टी बराबर 55 माइनस 1, तो 55 से एक ज़्यादा है, कितना बचेगा 45। तो टोटल पुरुषों की संख्या कितनी होगी 45। तो 45 किस में, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी में है नहीं, तो ऑप्शन राइट ए है, इसमें 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, सब केवल लैंग्वेज का है। लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज जिसको समझ में आ गई उसका भी क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों की जितनी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पे है और रमेश दाएं ओर से 17वां स्थान पे है। यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो हरीश बाएं ओर से 13वें स्थान पर होगा और रमेश की दाएं ओर से नई स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक, जैसे अपन ने 5 क्वेश्चन किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे जगह नहीं है तो ऊपर का मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसा करता हूँ ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ऊपर सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, देखो क्या दे रखा कि जैसे जैसे क्वेश्चन में चल रहा है वैसे वैसे अपन को पढ़ना है, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी लगाना ही नहीं है अपन को। ठीक है,
तो क्या दे रखा है, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं ओर से, ये हरीश है साहब, ये एक लाइन है, तो हरीश 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 बाएं ओर से कौन सा है, 11वां स्थान है साहब। रमेश दाएं ओर से 17वां स्थान, रमेश, ये रमेश दाएं ओर से कौन सा स्थान है, 17वां। ठीक है, तो ये तो हो गई पूर्व की स्थिति। यहाँ तक कंप्लीट मेंशन कर लिया। यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो हरीश बाएं ओर से 13वां। नई कंडीशन क्या हो गया कि जब ये स्थान बदल लेते हैं तो हरीश बाएं ओर से कौन सा स्थान हो गया, 13वां स्थान। तो वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो हरीश बाएं ओर से 13वें स्थान पे हो गया, साहब लिख दिया। रमेश की दाएं ओर से नई स्थिति क्या होगी, अब क्या है कि रमेश की नई स्थिति आपको गिवन नहीं है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो आपको पता है पूर्व की ये नई स्थिति फाइंड आउट करनी है, पूर्व की स्थिति। पूर्व की हरीश 11वें स्थान पे था, रमेश दाएं ओर से 17वें स्थान पे था। ठीक है, तो 11 से नई स्थिति में हरीश की स्थिति क्या होगी, 13वां। कितना बढ़ा 11 से, +2 ऐड हुआ। पहले तो ये 11वां स्थान था, अब ये 13वां स्थान हो गया, किसका, हरीश का। हरीश की बात हो रही है अभी, हरीश की। ठीक है, अब 11 से कितना बढ़ा, ये 13, तो कितना एडिशन हुआ इसमें, 2। जब 11 से 2 एडिशन होते हैं 13 तो होगा 11, 12 एंड 13। इसमें कितना आगे बढ़े हरीश, 2 पद आगे बढ़ गया। इसी प्रकार रमेश को भी आगे बढ़ा दो, कितना था यहाँ पर, 17। रमेश की नई स्थिति, ठीक है, रमेश 17 पहले थे, अब नई में जैसे इसमें 2 एडिशन किया है तो इसमें भी एडिशन 2 कर दो, तो 17 + 2 कितना हो गया, 19 हो गया। तो 19वां स्थान आ जाएगा, तो क्वेश्चन की जगह कितना आ जाएगा, 19वां स्थान। ठीक है, तो नई स्थिति क्या आ जाएगी, 19वां, किसकी, 19वां। ठीक है, तो नई स्थिति आ जाएगी इसकी 19वां। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। ठीक है, इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया इसका। ठीक है, ये है, ये इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया आपको। ठीक है, ठीक है ना, इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, इस प्रकार ही आपको सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, 11 आ रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, 21 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है 19 है, तो 19 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में है 19वां स्थान। ठीक है, इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो रमेश का नई स्थिति में दाएं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने रैंकिंग के 4-5 क्लासें कंप्लीट कर ली है। इस प्रकार आज अपन का रैंकिंग की अंतिम क्लास थी। कल से अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे रीजनिंग के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको रैंकिंग के संबंधित, तो आप यूट्यूब चैनल ऑडियंस बाय इंडिया के कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, जितना हो सके आपके फ्रेंड सर्कल में इसके यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की प्रयास करें, ताकि आपका यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। इसी के साथ आज रैंकिंग की क्लास को बाइंड अप करते हैं। कल से अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।